कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, ओ मगन रहना, ओ मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदी केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। सज्जनों, तीन पढ़े लिखे बाबू एक दरिया के किनारे घूमने गए। बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े अच्छे लिबास, बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे। नाविक नाव चला रहा था। उन्होंने कहा नाव में बैठ के घूमे। नाव में बैठे, बोले नाविक हमको एक चक्कर काट के लाओ, हम घूम के आए। नाव चली। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, हो केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। नाव थोड़ी आगे बढ़ी। एक पढ़ा लिखा बाबू बोला, अरे भाई नाविक जी, बाबूजी तुमको अंग्रेजी बोलना आता है? नहीं साहब, हमको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, हमको नाव चलाना आता है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इसी से बच्चे पालते हैं, इसी से घर चलाते हैं। फिर वो बाबूजी बोले, अरे नाविक फिर तो तू चाराने मरा हुआ। आज के जमाने में अंग्रेजी कितनी जरूरी है तेरे को मालूम? अब तो तू चाराने मरा हुआ है, बाराने जिंदा है। कोई बात नहीं बाबूजी, 12 नहीं सही। थोड़ी और नाव आगे चली। एक दूसरा बाबू बोला, नाविक जी बाबूजी तेरे को उर्दू बोलना आता है? नहीं बाबूजी, हमको नाव चलाना और कुछ नहीं आता, नाव के अलावा कुछ नहीं। अरे फिर तो तू आठाने मरा हुआ है। अरे उर्दू में शेर शायरी होती है, उर्दू अच्छी भाषा है, सीखना चाहिए। कोई बात नहीं बाबूजी, आठाने मरे, आठाने तो जिंदा है। ठीक है, थोड़ी नाव और चली। फिर तीसरा बाबूजी बोला, तेरे को संस्कृत आती है? देवताओं की भाषा है, पंडित लोगों की भाषा है। नहीं बाबूजी, हमको नाव चलाना आता और कुछ नहीं आता। फिर वो बाबूजी बोले, तू तो बाराने मरा हुआ है, चाराने ही जिंदा है। कोई बात नहीं बाबूजी, चाराना ही सही। थोड़ी नाव आगे बढ़ी और दरिया में तूफान आ गया। नाव हिचकोले खाने लगी। नाविक बोला, बाबूजी आपने हमसे 3 सवाल पूछे, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, तुमको तैरना आता है? बोले नहीं यार, हमको तो तैरना नहीं आता। बोले बाबूजी नाव डूबने वाली है, तूफान आ गया है, अगर तैरना आता हो तो तैर के पार हो जाओ। मैं तो बाराना मरा हुआ हूँ, चाराने जिंदा हूँ, लेकिन तुम 16 के 16 आने अभी मर जाओगे। अगर नाव समुद्र में हो तो केवट से, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, केवटिया से मिले रहना, केवटिया से मिले रहना, कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना। पांच तत्व का बना
क्षितिज जल पावक गगन समीरा। मिट्टी है, अग्नि है, आकाश है, हवा है, तेज है, ये 5 तत्व है। क्षितिज जल पावक गगन और समीर, आसमान भी है। और इसमें ये मैना बोल रही है। थोड़ा समझो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान कृष्ण कहते हैं मामे वंशो जीव लोके जीव भूतम सनातन मनम शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षितः। हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरा अंश है। एक महात्मा जा रहे थे, हाथ में एक तोता था, पिंजरे के अंदर बैठा था, और महात्मा कहते जा रहे थे, क्या कहते जाते थे? 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 जिसमें बोले प्यारी प्यारी मैना, जिसमें बोले प्यारी प्यारी मैना, कुछ लेना तेरा मगन रहना, कुछ लेना तेरा मगन रहना। बरसात आ गई, थोड़ी जोर से बारिश गिरने लगी। महात्मा एक मकान के छज्जे के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, दरवाजा खुला, एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान औरत अंदर से निकली। बोली महात्मा जी अंदर आ जाओ। स्वामी जी अंदर चले गए, तखत पर बिठा दिया, जलपान कराया, संतों को रेशमी रुमाल दिया, बोले अपनी जटाओं को पोंछ लो। संत बैठे हैं, भोजन तैयार कर दिया। बोले माता, और तुम्हारे साथ कौन कौन रहता है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पति नजर नहीं आ रहा? वो महिला बोली, वो बहन बोली, वो औरत बोली, वो देवी बोली, ओ महात्मा जी मैं नाचने वाली हूँ, मैं तवायफ हूँ, मेरा कोई पति नहीं है, कोई मेरा बेटा नहीं है, कोई मेरे बच्चे नहीं है। यहाँ आते हैं सब लोग नाच देखने, लेकिन फिर सब चले जाते हैं, मेरा अपना कोई नहीं है। संत बोले देवी, तुम नाचने वाली हो के तुमने मुझे भोजन करा दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। तवायफ के यहाँ पर, कनिष्क के यहाँ पर हमने भोजन कर लिया, हमारा धर्म बिगड़ गया, हमें तप करना पड़ेगा, हमें बहुत जप करना पड़ेगा जब जाके इस पाप से। वो औरत बोली महात्मा जी आपने मुझे माँ कहा, मैं तो माना कि पापिन हूँ, लेकिन आपने मुझे माँ कहा तो मेरे उद्धार का कोई रास्ता तो बता के जाओ। संत बड़े दयालु होते हैं, संतों को दया आ गई, वो तोते का पिंजरा दे दिया। बोले माता ये पिंजरा तुम्हारे पास रख लो, ये जो तोता है ना ये राम नाम बोलता है, ये राम की नाम का स्मरण करता है, तुम भी इसके साथ में राम नाम का स्मरण करोगी ना तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और फिर बड़ी सुंदर कथा आती है, वो गणिका, उसका नाम गणिका था, वो तोते के साथ राम नाम का जाप करती है। और बाद में बड़ी अच्छी कथा आती है कि जब गणिका मरती है ना तो स्वर्ग से भगवान का विमान आता है, देवदूत आते हैं लेने के लिए। देखो उस जमाने में तो संत महात्मा तोता पालते थे, हिरण पालते थे, हाथी पालते थे, शेर भी, बहुत सारे महात्मा शेर भी अपने पास रखते थे, हंस पालते थे। लेकिन आज नया जमाना है, आज संत लोग ये नहीं पालते। आज हम लोग क्या करते हैं, पिंजरा तो तुम्हारे पास है, ये जो मोबाइल है ना ये पिंजरा है। अब हमारे पास में एक तोता है, वो है यूट्यूब, हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है आरके सत्संग यूट्यूब चैनल, राधे कृष्णा। ये आपका सत्संग भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसको यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो इसको बहुत लोग सुनेंगे। ऐसे ही मुरारी बापू का यूट्यूब चैनल है, वो उनका तोता है। किरण भाई का ले लो, रमेश भाई ओझा का ले लो, सबके यूट्यूब, हमारे आपके बागेश्वर धाम ले लीजिए, सभी के यूट्यूब के तोते आपको मिल जाएंगे। अपने इस पिंजरे के अंदर बिठा लो और वो जैसे कहते हैं वैसे आप भी कहो, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन तब जब आप उसको सुनोगे, जब उसका जाप करोगे तो बेड़ा पार होगा।